विदेश जाने की चाह सबको है। आप समझिए कि एक गरीब परिवार का बच्चा हो, चाहे मिडिल क्लास फैमिली, वो चाहते हैं कि उनका भविष्य जो है वो सुधरे, वो अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएं। ऐसे में आप समझिए कि एक बहुत ही भयानक, आप कह सकते हैं, और दिल दहला देने वाला मामला ये सामने आ रहा है कि जिन बच्चों को रशिया भेजा जा रहा है उनको बीच में बेलारूस उतारकर या किसी और जगह उतारकर जबरदस्ती रशियन आर्मी जो है वो ज्वाइन करवाने के लिए कहा जा रहा है। वहां पर आप किसी भी एजेंट के माध्यम से अगर वहां पहुंच रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाने, सावधान हो जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप समझिए कि वहां जाकर अगर आप ऐसा नहीं करते या आपकी फैमिली जो पीछे रह जाती है वो पैसे नहीं भर पाती है तो आपको अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। ये वीडियो आपका दिल दहला सकता है। आप समझिए कि दो बच्चे उस जहन्नुम से, आप कह सकते हैं, कि निकल कर वापस आए हैं। करनाल के मुनक के रहने वाले हैं और एक जो है पानीपत रेर कला गांव का रहने वाला। और आप समझिए वहां पर जो इन्होंने यातनाएं झेली हैं वो इस तरीके थी कि आप समझिए कि बहुत ज्यादा टॉर्चर करना और कई कई दिनों तक खाना ना मिलना और एक वक्त की रोटी के लिए फैमिली से 5,000 रुपए की डिमांड करना। दोनों बच्चों की फैमिली ने एक की 35 लाख 25 लाख इस तरीके के अमाउंट लगाकर इन बच्चों को सही सलामत जो है अपने देश में वापस जो है वो मंगवाया। आप समझिए कि अभी भी कई बच्चे वहां पर ऐसे हैं जो किसी ना किसी एजेंट के जरिए वहां पहुंचे जरूर और अब तक वापस नहीं लौटे। और आपको बता दें कि कई बच्चों की शायद अब तक मौत भी हो चुकी है और कई ने जो रशियन आर्मी है उसे भी ज्वाइन कर लिया है, तो कई जेल का ऑप्शन जो है वहां पर उन्होंने लिया। फिलहाल दो बच्चे हैं जिन्होंने वहां पर जब उन्हें 4 महीने तक टॉर्चर जो है वो किया जाता है, उसके बाद उनके आगे एक ऐसा रशियन डॉक्यूमेंट, आप देखिए एक बार ये रशियन डॉक्यूमेंट देखिए, इसमें आपको कुछ जो है वो समझ नहीं आएगा। ये डॉक्यूमेंट जो है आपको दिया जाएगा, साइन करवाया जाएगा कि आप या तो रशियन आर्मी ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप जेल जाएंगे, वो भी 10 साल की जेल। अब ये दो बच्चे जो मुनक के रहने वाले हैं इन्हें 10-10 साल की जेल वहाँ पर हो जाती है और परिवार वहाँ पर वकील करते हैं किसी तरीके से। आप समझिए कि इनके जो फैमिली है, पिता है, उनकी हिम्मत है कि उन्होंने यहाँ तक जो है वो पहुंचे और वहाँ पर वकील कर उसके बाद उन्होंने समझिए कि इन बच्चों को वापस लेकर आए। इनसे जानेंगे कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ और आप समझिए कि आपको किस तरीके से सबक लेना है। मुकेश हैं। मुकेश, आप यहाँ से कैसे गए और वहाँ पर क्या कुछ हो रहा था? मैं यहाँ से जी 25 सितंबर को यहाँ से निकला था। मुझे रसिया की बोल के थाईलैंड की टिकट थमा दी थी। मेरे जो एजेंट है चरणजीत और अली, और उनके साथ एक मैडम है बलजीत कौर, उन्होंने मुझे यहाँ से भेजा थाईलैंड। जब मैं वहाँ से पहुँचा तो उन्होंने मुझे वहाँ से टॉर्चर करना शुरू कर दिया था कि तुम्हारे यहाँ तक के पैसे आए हैं, आगे तक के पैसे नहीं आए, अपने घर वालों को बोलो पैसे डलवाएं। तो वहाँ पे 1-2 दिन रुकने के बाद उन्होंने मुझे रसिया भेज दिया। रसिया भेजने के बाद जब उन्होंने मुझे वहाँ पे एयरपोर्ट से वो लेने आए तो मुझे ले गए अपने घर में, तो वहाँ पे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, घर वालों से पैसे डलवाए। और उसके बाद उन्होंने चरणजीत और अली को भी फ़ोन किया था भी अपने पैसे दो, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया भी हम कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। फिर मेरे घर वालों ने बलजीत कौर को पैसे दिए क्योंकि मुझे वहाँ से छुड़वाना था। बलजीत कौर ने भी मुझे वहाँ पे ब्लॉक कर दिया और डोंकरों ने मेरे साथ वहाँ पे बहुत बुरा किया जी। ये लोग मारते थे, खाना नहीं देते? हाँ जी, बहुत मारते थे हमें। कोई लोहे की राड के साथ भी मारा है हमारे साथ, यहाँ पे लकड़ी भी लगाई, सिगरेट लगाई है मेरे यहाँ पे जलती हुई। ये उन लोगों ने, डोंकरों ने सारा? ये डोंकरों ने किया है जी मेरे साथ। जी देखिए, आप हालात देखिए और इन बच्चों से मैं बता दूं कि ज़्यादा नहीं बोला जा रहा क्योंकि कई दिनों तक इन्हें खाना ही नहीं मिला। आप समझिए, और जगह जगह आप समझिए कि सिगरेट के निशान हैं, किस तरीके से टॉर्चर किया जाता था। और ये खाना जब दिया, जब बता रहे हैं आपके फादर की 5,000 रुपये लिए थे तो एक रोटी दी थी? हाँ जी, 15 दिन बाद एक रोटी और एक बिस्कुट का पैकेट दिया था जी। उससे पहले कुछ भी नहीं देते थे? कुछ नहीं दिया, पानी भी नहीं देते थे पीने के लिए। अच्छा, कई बार पानी भी नहीं देते थे? हाँ जी, फ़ोन हमारे उन्होंने ले रखे थे जी। पैसे की डिमांड बीच बीच में लगातार होती रहती? हाँ जी, पैसे की डिमांड करते थे जी, कभी 2 लाख कभी 4 लाख ऐसे ही। उसके बाद जब आपको ये ऑफर दिया कि आप वहाँ पर चले जाओ, रशियन आर्मी में चले जाओ, तो क्या कह रहे थे? शादी करवाएंगे, रेड पासपोर्ट देंगे? हाँ जी, उन्होंने बोला था कि रशियन आर्मी ज्वाइन कर लो, आपको 2.5 लाख रुपये मंथ सैलरी मिलती रहेगी और उसके बाद आपको 1 साल में रेड पासपोर्ट दे देंगे। तो ये हो सकता है ये भी वो लोग झूठ बोल रहे हो कि सैलरी मिलेगी, शायद ऐसा भी कुछ? हाँ जी, ये तो है जी। उन्होंने बोला कि बस आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ट्रेनिंग पे भेज देंगे, उसके बाद आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। तो हमारे साथ कुछ हमारे फ्रेंड थे, उन्होंने ज्वाइन कर ली जी, उनका भी पता नहीं है अभी। अच्छा, जिन लोगों ने आर्मी ज्वाइन करी है? हाँ जी, तो उसके बाद जब हमने उससे पहले रूम पे थे, रूम से उन्होंने बोला कि तुम
हम अभी पोलैंड एयरपोर्ट पे लेके जाएंगे या ऐसा कुछ था। जब घर वालों ने पैसे डाल दिए तो हमें वो जंगल में ले गए, जंगल में जाके उन्होंने हमें मारा। हमारे घर से वो पैसे डलवाए जी। अब्बास राशिद है कोई, उसका मैडम का ही पार्टनर है बलजीत कौर का, तो उन्होंने घर से पैसे डलवाए जी। और जो हमारे फ्रेंड थे हमारे साथ थे उन्होंने पैसे नहीं डलवाए। हम तो दोबारा रूम पे लेके आ गए वापस अपने, वो नहीं आए जी। जब हम कुछ दिनों बाद वहाँ पे दोबारा जंगल में गए, उनकी लाश ही मिली जी हमें। मतलब उन लोगों को मार दिया अगर उनकी फैमिली पैसे नहीं दे। हाँ जी, उन सभी को मार दिया था। हमारे फ्रेंड की लाशें हमने देखी हैं जंगल में। कितनी लाशें आपने वहाँ देखी हैं? कुछ लाशें तो बहुत है जी, कुछ अनजान भी थे, कोई अफगानी, ईरानी, सीरिया, अलग अलग कंट्री के थे जी। देखिए, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से जो फैमिली पैसे नहीं दे सकती उनके बच्चों को मार दिया जाता है, और बुरी तरीके से आप समझे जब तक उन्हें लगता है कि इस बच्चे से पैसे आ सकते हैं वो निकालते हैं। और ये डोंकर है जी अमृतसर का, इसने मेरा पासपोर्ट छीना हुआ था। अच्छा इसने 2 लाख रुपए अलग से लिए हैं मेरे पासपोर्ट देने के। अच्छा, हाँ जी। ये पंजाब का रहने हाँ वाला जी, अमृतसर का रहने वाला है। तो बस की फ़ोटो दिखाता हूँ। देखिए, आप इस बात से ये ज़रूर समझिए कि आप लोगों ने जो है डोंकर की किस तरीके से, ये डोंकर है जी उसका, जो बलजीत कौर मैडम है जी उसका पार्टनर है जी ये। अच्छा, हाँ जी, इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया तो था। कभी इनकी बातें सुनी आपस में? ये कभी बात करते थे या अलग अलग रहते थे सारे? अलग अलग रहते थे जी ये सभी। हाँ जी, इनके साथ और इसके अफगानी और कुछ और फ्रेंड, पाकिस्तानी फ्रेंड है जी वहाँ पे बेलारूस में जी। तो जब आपने जो है 10 साल की जेल कबूल की, तो उसके बाद जेल में क्या कुछ माहौल था वहाँ पे? भी जेल में भी कुछ नहीं जी, बस नॉन वेज खाने को आता था। मैं नॉन वेज खाता नहीं था, बस चाय पीता था जी एक टाइम की। अच्छा, बस चाय पीते? हाँ जी। तो ये लोग, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मार रहे हैं, वो आप हैं या सनी है? नहीं जी, वो तो मेरा फ्रेंड है जी। जब डोंकरों ने हमारे साथ 15-16 दिन जंगल में रखा, मैं बेहोश हो गया था जी। अच्छा, तो उसके बाद वो मुझे फेंक के चले गए थे। इन्होंने बोला भी दोबारा हमें कहीं तो छोड़ के जाओ। वो दोबारा आए थे फिर हमें लेने, क्योंकि हमें वहाँ पे कोई रूम नहीं मिल रहा था, ना कोई जाने के लिए, ठंड बहुत ज़्यादा थी इस वजह से जी। देखिए, फ़िलहाल हालत आप समझिए कि क्या कुछ है, किस तरीके से कई कई दिनों तक खाना ना मिलना और टॉर्चर करना, दूसरी तरफ फैमिली को ब्लैकमेल करना। आप कह सकते हैं कि उन जो है एजेंटों द्वारा, उन डोंकरों द्वारा आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि सनी है, उनसे भी जो है मैं ज़रूर बातचीत कर लूँगी। क्या आपको भी सेम यही कुछ कहा जा रहा था? यस मैम, यही सेम हो रहा था हमारे साथ। बलजीत कौर ने पैसे डलवाए जी हमारे घर से जी, ब्लैकमेल कर रहे थे। अब्बास, बलजीत कौर जी, ये सब इनका ग्रुप है जी। तो हमारे साथ वो डोंकर थे ना जी, उन्होंने हमें किडनैप कर लिया था जी वहाँ। तो हमारे चक्कू चुक्कू भी लगाए हैं जी, सिगरेट लगवाते रहे जी हमारे यहाँ। ये लोग क्या नशे में करते थे इतनी हैवानियत, या ऐसे ही सोफते में भी ऐसे ही रहते थे? नशे में भी करते थे जी, ऐसे भी जी। नशे में भी हाँ होते जी, थे ये लोग? नशा भी करवाते थे जी ज़बरदस्ती। जैसे घर से पैसे मंगवाओ, गर्दन पे चक्कू रख के वीडियो कॉल करवाते जी, पैसे डलवाओ घर से। तो ऐसे हुआ जी हमारे साथ। कितने दिनों तक आप भी रहे वहाँ पर कब्जे में उनके? 4 महीने तक रहे जी उनके। हाँ जी। तो उन दिनों में कितने दिन उन्होंने रोटी दी, खाने को कुछ दिया? 15 दिन के बाद जब पैसे डलवाते थे जी, 15 दिन के बाद रोटी देते। वैसे पैसे डालो ना डालो जी, एक रोटी एक बिस्कुट का पैकेट देते जी 15 दिन के बाद। मतलब जबरदस्ती जिंदा रखा जा रहा था, ये भी कह सकते हाँ हैं? जी। तो उसके बाद फिर हम गेम पे लेके गए हैं जी, जैसे जंगल में हम जाने के लिए तैयार नहीं थे, वो इलीगल लेके जा रहे थे। हमने तो 1 नंबर का काम बनवाया थे जी, वर्क परमिट जर्मन का, यहाँ से ये कह के हमको भेजा गया था जी। तो उसके बाद वो जैसे हमारे फ्रेंड मुकेश ने बताया जी, हमारे फ्रेंड की हमने खुद वहाँ लाशें देखी हैं जी, जिनके घर से पैसे नहीं आए मैम। ये बेलारूस के ही जंगल थे वहाँ हाँ जी, ये बेलारूस के जंगल थे मैम। वहाँ हमारे साथ ऐसे हुआ है जी। कई लोगों ने वहाँ आर्मी भी ज्वाइन करी, उनका भी कोई अता पता? उनका कोई अता पता नहीं जी, वो हमारे साथ थे वैसे वो। तो उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी। हमने अपनी सज़ा, हमने ऐसे बोला हम सज़ा कबूल करेंगे, हम आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते। आपने क्या सोचा था कि बाहर जाके फादर को सपोर्ट करना इस तरीके? यस मैम, सब यही सोच के जाते हैं जी, पर वो उन्होंने हमारे साथ धोखा किया जी। कुछ लोग बच्चों को कहना चाहेंगे कि इस तरीके से ना जाए मैसेज, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, आपने खुद देखा मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, वर्क परमिट का 1 नंबर का काम बनवा के जाए, शैंगन वीज़ा लगवा के जाए जी। 2 नंबरी के जैसे इन्होंने भेजा, हमने भी शैंगन वीज़ा अप्लाई किया था इनके साथ। तो इन्होंने ऐसे आगे बोला रसिया से आके वो आपके ऐसे आगे डॉक्यूमेंट मिलते रहेंगे 1 नंबर में, पर इन्होंने धोखे से आगे भेजते रहे जी हमें। पासपोर्ट हमारे खोस लिए थे जी जसन ने।
तो फिर हम किडनैप करके रखा जी, मार पिटाई करते रहे जी हमारे साथ। ये पूरी चैन है इन लोगों की, एक एक जुड़ते जाते हैं और पैसे मांगते हैं इस तरीके हाँ जी से? मैम, ऐसे चैन है जिनकी। टोटल कितने लोग होंगे इसमें? 7-8 लोग हैं? 7-8 लोग हैं जी। कुछ पाकिस्तानी हैं, अफगानी हैं जी इनके, और कुछ पंजाब के भी हैं जी कुछ। देखिए फिलहाल आप समझिए कि जो विदेश जाना वो कितना खतरनाक भी इस वक्त साबित हो रहा है, क्योंकि आप समझिए कि जो रूस और जो यूक्रेन है उसकी किस तरीके से लड़ाई है, और वहाँ पर जो उनको आर्मी की रिक्वायरमेंट है या ज़बरदस्ती भी जो है उनको आर्मी के लिए कहा जा रहा है। आप देखिए सन्नी के फादर हैं, आपने इतने पैसे लगाकर बच्चे को सही सलामत लाए, लेकिन एक बार तो ऐसा हुआ होगा कि शायद अब बच्चा नहीं आ पाएगा। हमने तो यही सोचा बच्चे अब नहीं आएंगे, बच्चे हमारे बुरी तरीके से फंस गए थे वहाँ से। आर्मी वाले ने पूरा हमारे को टॉर्चर किया, उन्होंने डोंकरों ने भी किया, जो हमारे एजेंटों ने बहुत धोखाधड़ी किया जी हमारे साथ। हमारे करीब 25 लाख के पास में पहुँच गया, अपनी जायदाद बेच चुका हूँ मैं। अच्छा, आपने सब कुछ बेच चुका हूँ जी, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो मैं दिल का मरीज हूँ जी मेरा, और मेरी इनकी जो मम्मी है, इनकी मम्मी भी बीमार रहती है, उनको गैंठिया की शिकायत है। तो हम दोनों बीमार थे, हम ये सोचते बच्चा हमारा कामयाब हो जाएगा, सासों का कोई भरोसा नहीं है, चलो बच्चा कामयाब कर देते हैं। अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर हमने भेज दिया विदेश के लिए। उन्होंने हमारे को बातों में बुला लिया, अभी 1 नंबर में जाएंगे बच्चे, अब 3 दिन में पार हो जाएंगे। पर बच्चे हमारे वहाँ फंस गए हैं बहुत बुरी तरीके से। तो उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। हमने पैसे अपना देते रहे तो बच्चों की जान बचाते रहे, अगर पैसे ना देते तो हमारे बच्चे आज नहीं मिलेंगे थे। तो इन लोगों को 10 साल की सज़ा सुना दी थी। तो हमने फिर अपने वहाँ से वकील किया, 6-6 लाख रुपये डाले उनके खातों में, तो बच्चों गए, हमने बेल करवाई जी, डिपोर्ट कर दिया और डिपोर्ट कर दिया जी वहाँ से। तो हम ये कहते हैं कोई भी एजेंट से सावधान रहो, धोखाधड़ी बहुत कर रहे हैं जी। देखिए फिलहाल आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये एजेंट जो होते हैं या डोंकर होते हैं, ये जो ब्लैकमेल कर रहे थे इन लोगों को, आपको बता दें कि वो लोग गालियां तक देते हैं आपको, जो है रातों को फ़ोन करते हैं, सुबह कभी भी फ़ोन करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। कभी भी ये डिमांड की जा रही थी सर, आप मुकेश के फादर हैं? जी जी, वो रात को 2 बजे भी उनकी कॉल आ जाती थी कि फटाफट पैसे डाल दो। यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना होने की वजह से उनसे बाई रिक्वेस्ट हम मांगते थे कि कम से कम सुबह तक तो टाइम दे दो। तो कुछ मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ कि अभी तो मैं वो जांच के विषय पूरी क्लिपें नहीं दिखाऊंगा। ये देखिए, ये पैरों के नाखून उखाड़ते थे और फ़ोन देते थे कि घर पे फ़ोन करो, पैर के नाखून उखाड़ के इस तरीके का टॉर्चर करके। कुछ ज़्यादा वो है कि जो जांच का विषय जो मैं बता नहीं सकता। तो इस तरीके से बहुत बच्चों के साथ बहुत बुरा किया उन्होंने। एक अब्बास है जो इनका मास्टरमाइंड है, जो इनका बॉस है, ये जितना गिरोह है वो बैठता है दुबई बैठ के, ये सब का वो मैटर चलाता है जी। तो उसने मेरे को ये धमकी दी थी कि रसिया उसमें आपके बच्चे जमा हो जाएंगे, क्योंकि छड़ाने वाला नहीं है। उस कुत्ते को, हरामी को ये नहीं पता कि पीछे बाप है उसके, उस पे नहीं है, बच्चे हैं हमारे। मुकेश भगवान की दया से, एसएसपी साहब की मदद से मेरा बच्चा, ये दोनों, मेरा भांजा और मेरा बच्चा वापस आ गए। नहीं तो ये देखो, ये फ़ोटो देखिए, इन्होंने बेल्ट बांध के, ये मुकेश की वो है कि बेल्ट बांध के यहाँ से देख चमड़ी उधेड़ रखी है बच्चों की, इन्होंने ये फ़ोटो भेजते थे। इसलिए फिर हमें तो जो कुछ था अपना दे के वो बच्चा वापस बुलाया। अब न्यायपालिका पे विश्वास, हमें कानूनी कार्रवाई होगी। और जितना गिरोह है ना, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इनकी जितनी है ना, जितने गिरोह हैं सबको पकड़ के अरेस्ट करके अंदर किया जाए। 250 बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं गरीब परिवार से, उन्हें भी रिहा करवाया जाए। अगर ये आवाज़ ज़ोर शोर से उठेगी तब जाके कोई वहाँ पे इंडिया जो दूतावास बैठे हुए हैं वो कुछ उन बच्चों की मदद करेंगे। पिछला जो हरीश का जो मुद्दा उठा था तब जाके इनको कुछ रिलीज मिला था, एक टाइम का खाना मिलना शुरू हो गया था। अब ये आवाज़ ज़ोरों शोरों से उठेगी तो और भी जो बच्चे फंसे उनको खाना तो मिलेगा ना। गरीब घर के बच्चे हुए हैं, ये कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं मिलने के लिए, आप इनसे पूछ लेना कि बहुत परेशान, किसी से 10% पे, किसी पे ले लेके। ये नहीं है कि पैसा चला गया, ये है कि हमारे बच्चे को 6 महीने परेशान किया है। 5-5 हज़ार रुपये में रोटियाँ देनी, 4 हमें वीडियो कॉल पे दिखा देनी, 1 रोटी देनी, 3 छीन लेनी इनसे। बहुत जलील किया इनका, उस चीज़ का बदला लेना हमने। अब कभी धमकी देते हैं, कभी ऑफर देते हैं, पैसे देते हैं, पैसा नहीं चाहिए हमें। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जितने गिरोह हैं ना इनके, जगह जगह इन दुकानें खोल के बैठे, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अगर भारत में है ना, इस खबर को इतना शेयर कीजिए कि उस पाकिस्तानी कुत्ते को पता लग जाए जो मेरे को बोलता था कि इंडियन आदमी क्या कर लेगा किसी पाकिस्तानी का, तो ये उसको पता लग जाए कि इंडिया की पावर क्या है। अगर तू चाहे भी तो, अब हमने तो अपनी पावर दिखा दी, अपने बच्चे ले आए, अब इंडियन गवर्नमेंट अपनी पावर दिखाएगा, जो कुत्ते को घड़ीस के यहाँ इंडिया में लेके आएंगे। तो जांच कर रही है पुलिस वो, तो हमें विश्वास है कि पुलिस हमारा साथ देगी। एक गुरविंदर सिंह डीएसपी है जो कैथल में तैनात हुए हैं,
मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। श्रीकांत जी है जो इकोनॉमी सेल के जो इंचार्ज है, उन्होंने निष्पक्ष जांच की है। उनके ऊपर पूरा प्रेशर था, पॉलिटिकल सिस्टम था। मुझे भी पता कि बार बार फ़ोन करवाते थे, 10-10 लाख रुपए का ऑफर देते थे, लेकिन वो ऑफिसर इतना है कि भगवान हमारे लिए तो ये तीनों भगवान बन गए। एसएसपी साहब गुरविंदर सिंह और श्रीकांत जी, इनकी मदद से हमें न्याय मिला। इन जो ये राजकुमार अली, इन पे प्रेशर बनाया, तब जाके मेरे बेटे का पता लगा, तब जाके हमने ज़मानत करवाई है। और हमारी इनसे ये सहमति हुई थी कि हमें अरेस्ट मत करवाओ, हम आपका लड़का वापस ला देंगे। हमारे से कंप्रोमाइज़ लिखवा लिया। कंप्रोमाइज़ लिखवाने के बाद में हमें फिर ब्लॉक कर दिया, तो हमें तो मजबूरी में अपना बच्चा छुटाना पड़ा था। दर्शन लाल मेरे जीजा, ये सन्नी मेरा भांजा है, पता नहीं कहाँ से अरेंजमेंट इन्होंने किया। मेरे पास ये लास्ट मकान बचे हुए थे, मैंने ये 10 लाख रुपए में गिरवी रख दिए। 6 लाख रुपए में इसकी पैरवी की और 3 लाख रुपए जिनसे 10% पे पैसा लिया हुआ था वो मैंने दे दिया उनका। 2 महीने का टाइम है मेरे पास, 2 महीने में उनका पैसा वापस दे दिया तो ठीक है, नहीं तो मकान से भी बेघर हो जाऊँगा। उसके लिए नहीं है। मैं ड्राइवर हूँ, 10-12 हज़ार कमा के अपना परिवार पाल लूँगा। मैं उन 250 बच्चों की लड़ाई लड़ूंगा जो वहाँ पे भूखे प्यासे हैं। हो सकता है उनके पास ना हो कुछ, तो वो परेशान है वहाँ पे, उनको रोटी भी नहीं मिल रही। उनके घर वाले, कोई इकलौता, ये बता रहे थे पंजाब से इकलौता लड़का है वहाँ पे फंसा हुआ, तो वो गलती करके वहाँ चला गया, इनके झांसे में आ गया। अब उसके बारे में भी हमने वकील साहब को बोला हो कि इनकी भी जमानत करवाओ। तो इसलिए इंडिया गवर्नमेंट से, आपके मीडिया के मदद से, हर आदमी से, इंडियन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस खबर को शेयर करिए और उन बच्चों को वापस उनके घर वापस बुलाया जाए। धन्यवाद। आपकी आंखें नम हैं, दुखी हैं आप? परेशानी इतनी है कि मैं बात करते हुए अपने से सहन नहीं होता। वो चीज़ हमने वो देख रखा है। रात को 2 बजे भी कोई मैसेज आता था ना, मेरी वाइफ ये पूछती थी चीकू का क्या हुआ। वो चीज़ है। देखिए, आपने फिर भी बहुत हिम्मत की है। कई जो पेरेंट्स हैं वो शायद इतनी हिम्मत नहीं कर पाते और उनके बच्चों की जानें भी वहाँ चली। उस आवास कुत्ते पाकिस्तानी को औकात दिखानी थी। मेरे को बोला अपना बेटा रसिया में जमा करवा दिया, छुटा के ले दे। मैंने ये बोला था लेके आऊँगा और लेके आए हम। अब समझिए, ये बहुत बड़ी बात है कि एक फादर ने इतनी हिम्मत करी, तब ये बच्चे जो है वो यहाँ तक पहुँच पाए हैं, वापस आ पाए हैं, क्योंकि इनका खुद कहना है कि इन्होंने खुद अपनी आंखों से वहाँ पर जो है लाशें देखी हैं। आप समझिए कि क्या कुछ हाल हो रहा है। आप लोगों को किसी भी ऐसे एजेंट के जो चुंगल में है वो नहीं आना है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी गलती है कि खुद भारत के लोग ही वहाँ तक बच्चों को भेज रहे हैं इस गलत तरीके से। मैम ये विश्वासघात करते हैं। ये मेरा फ्रेंड ही था, राजकुमार मेरे पास आना जाना था, तो अपने फ्रेंड पे तो आजकल विश्वास कर लेते कि अपने घर का आदमी है। तो ये क्या करते हैं, 10 यहाँ पे क्या करेंगे, राजकुमार ने 1 लाख रुपए ले लिया, चरणजीत को दे दिया, चरणजीत ने 1 लाख रुपए लिया, सतनाम मालवा को दे दिया, उसने 1 लाख रुपए लिया, इस बलजीत कौर को दे दिया। इनके पास लाख रुपए कमीशन आ गई। उसके बाद वहाँ जब टॉर्चर होता है तो इनको फंडिंग होती है, इनको कमीशन मिलती है। और ये पहले हमारे लिए ये बच्चे हैं, उनके लिए ये बिजनेस है, उनके लिए कोई भूखा मरे, ये भावनाओं से खेलते हैं। ये इनके लिए कोई मैटर नहीं रखता कि किसी का बच्चा है। इनको तो पैसा मिल गया और ये सोच लेते कि 1 लाख रुपए वकील को दे देंगे, 1 लाख पुलिस वालों को दे देंगे। ये उस तरीके का वो करते हैं। इनको ये नहीं पता कि अगर कोई अपनी सच्चाई पे आ गया, अपनी उस पर आ गया तो सब लेने के देने पड़ जाएंगे। इनको तो अब ये खतरा है ना कि मेरे को भी ऑफर देते थे कि 15 लाख रुपए ले ले, सनी के पैसे वापस दे देते हैं, आप आवाज़ बंद करो। तो मैंने तो वो महसूस कर रखा है ना, जो रात को 2-2 बजे उठ के देखते थे। ये भी मेरा भांजा, वो भी, तो मेरे को ये बोला कि तेरा लड़का छुटा देते हैं, सन्नी को छोड़ देते हैं। मैंने कहा दोनों गए हैं ना, वापस भी दोनों लेके आऊँगा। तो मेरे पास बहुत प्रेशर बनाया, तो प्रशासन ने मेरा बहुत साथ दिया है। तो गुरविंदर साहब और इनका श्रीकांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरा वो, नहीं तो इन्होंने तो बच्चा मारने की सब चीज़ मेरे पास विद रिकॉर्डिंग है, मैंने 16 GB की चिप बना के दी हुई है। तो इन्होंने बहुत कोशिश की है। वो तो भगवान ने साथ दिया। प्रशासन में अच्छे ऑफिसर है जो आज भी तैनात है। SSP साहब के जो विश्वास के आदमी हैं, गुरविंदर जी है, श्रीकांत जी है, उनके ज़रिए ये बच्चे सही सलामत मेरा इन्होंने साथ दिया। और बाकी आपके माध्यम से, आपके चैनल से ये करता हूँ कि इंडिया की पावर दिखा दो उसको, हरामी को, जिन्होंने घर से गरीब परिवार के 250 लड़के फंसा रखे हैं वहाँ पे। और कुछ ये करोगे, इंडियन दूतावास में जाएगी आवाज़, तो वहाँ से वो बच्चे वापस आ जाएं, या कोई भी उनकी मदद करे, वो बच्चे वापस बुला दिए जाए। बिल्कुल, आप समझिए कि आप लोगों ने भी जो है ऐसी स्थिति में उस परिवार का सहारा ज़रूर बनना है, ताकि वो ऐसा ना महसूस करें कि ये लोग अकेले हैं। अगर कोई भी इस तरीके से इन तमाम जो एजेंट हैं जिनका ये नाम ले रहे हैं, उनको जानते हैं किसी भी तरीके से, तो उनकी शिकायत दें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चीज़ पर बात बने कि उन लोगों को किसी भी तरीके से जो है वो पकड़ा जा सके। आप समझिए कि एक परिवार की हालत अब क्या कुछ है। सब कुछ अपना दांव पर लगाकर इन बच्चों को जो है वो वापस लाएँ और अभी भी और
और बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं, उनको भी बाहर निकलवाना चाहते हैं। फिलहाल मैम ये रिकॉर्डिंग थी उसकी जो आवाज की। नैनीताल की बात पे आप माफी क्यों मांग रहे हो? माफी थोड़ी मांगते हैं, ऐसा थोड़ी करते हैं। आप मुझको मेरी फोटो भेज रहे हो क्या और मुझे क्या कह रहे हो? आपको फोटो चाहिए वो अच्छी सी लगाते, वो अच्छी सी फोटो रखते हैं। आपके बच्चे मेरे पास है, वो डिपॉजिट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे आपके बच्चे, और वहां से रशिया से कोई छुड़ा के नहीं उनको लेके आएगा मुझसे, समझ आएगी? तो थोड़ा सा ना होश में रहते हैं ना आप, उनके पेरेंट्स हैं तो इतनी ज्यादा जो है ना जज्बात में नहीं आते बंदे के। एक इंडियन बंदा क्या करेगा किसी पाकिस्तानी का? कुछ भी नहीं करेगा। तो ये सब हरकतें जो है ना बच्चों वाली होती हैं। इस कुत्ते को ये दिखाना था कि इंडिया की पावर क्या है। बच्चा है तो मेरा तो छुटा के लाऊंगा मैं, तो वो भगवान की कृपा से प्रशासन की मदद से मेरा बच्चा वापस आ गया। इसने तो पूरा जोर लगाया था कि वो कर ले वो कर ले, तो वो हमें न्यायपालिका पे विश्वास है, उन्होंने हमारी मदद की, आगे भी निष्पक्ष जांच करेंगे। और पुलिस को ये हमारी विनती है कि जल्दी जल्दी इनको अरेस्ट करके अंदर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो बिल्कुल फिलहाल आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, सतर्क रहना है और इस तरीके से बाहर जाने का बिल्कुल ना सोचें। पढ़ाई आगे की कंटिन्यू करें, उसके बाद जो है अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो सही तरीके से रास्ता चुनें, क्योंकि इस बार जो है 200 से 250 बच्चे वहाँ पर फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जिनमें से ये बहुत आप कह सकते हैं कि खुशकिस्मत हैं मुकेश और सनी जो वापस लौट पाए हैं, क्योंकि उनको जिस तरीके से वहाँ पर टॉर्चर किया गया, यातनाएँ की गई, बच्चा वहीं पर जो है कहीं ना कहीं हार मान लेता है। इन लोगों की भी हिम्मत है कि ये बिना खाए पिए वहाँ पर जो है सरवाइव कर वापस लौटे हैं। तो आप लोगों से अपील यही है कि सतर्क रहे, सावधान रहे। मैं आरती राणा से योगी अमन ग्रोवर के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।